नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्प्रीतये हेतवे प्रध्वस्ता शेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, मनुस्मृति के इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग अनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 36 से 40 तक के पद्यों पर चर्चा करेंगे, जिनमें किन किन विशेष जीवों की उत्पत्ति राजर्षि मनुस्मृति ने बतलाई है, उनकी सबकी चर्चा इसमें है। एते वनुषु सप्तान्यासृजन् भूरि तेजसः देवान् देवनिकायांश्च महर्षिश्चामित तौजसः। अर्थात मनु ने अपने इस प्रकरण में इन्होंने ये बतलाया कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम महान तेजस्वी 10 प्रजापतियों की सृष्टि की, जिनमें जो है 10 प्रजापतियों में 7 अन्य मनुओं की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मा से पहले उत्पन्न नहीं किए गए थे ब्रह्मा के द्वारा। ऐसे उन 7 मनुओं की और इसके बाद देवों की उन्होंने उत्पत्ति की, और उन देवों के निवासास्थ स्वर्ग आदि लोकों की भी सृष्टि उन्होंने किया। जिन महर्षियों को उन्होंने उत्पन्न किया वो ब्रह्म तेज से समन्वित अत्यंत तेजस्वी महर्षि थे, जिनकी सृष्टि उन्होंने की। और उसके अनंतर यक्ष रक्षक पिशाचाश्च गंधर्वाप्सरसोऽसुरान् नागान् सर्पान् सुपर्णाश्च पितॄणां च पृथक्गणान्। अर्थात ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि के अनंतर यक्षों की, राक्षसों की, पिशाचों की, गंधर्वों की, अप्सराओं की और अनेक असुरों की सृष्टि की। इसके पश्चात नागों की और सर्पों की, और सर्पों के अनंतर सुपर्ण अर्थात गृध्र जो पक्षी विशेष हैं उनकी सृष्टि की, पितरों की सृष्टि की, और पितरों के जो अनेक गण थे, जिसमें सोमपा, आज्यपादि नामक अनेक जो देवताओं के समान वो पितृगण हैं, उन पितृगणों की सृष्टि ब्रह्मा ने की। विद्युतो शनि मेघाश्च रोहितेन्द्र धनुषि च उल्का निर्घात केतुश्च ज्योतिष्त्युच्चावचानि च। उल्का निर्घात केतुश्च ज्योतिष्युच्चावचानि च। अर्थात मेघ के सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले उन्होंने विद्युत अर्थात बिजली की सृष्टि की, जो मेघों के साथ चमकती। फिर अश्वनी अर्थात जो वज्रपात होता है, ऐसे उनकी सबकी सृष्टि की, मेघों की सृष्टि की। और इसके बाद
दंडाकार अंतरिक्ष में नील लोहित रूप जो कदाचित देखने में आता है, जिसको हम रोहित शब्द से जानते हैं, उनकी सृष्टि की, और जो इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है उसकी सृष्टि की, उल्का की सृष्टि की, उल्का के सृष्टि के पश्चात निर्घात, निर्घात का अर्थ होता है भूमि और अंतरिक्ष में जो उत्पात होते हैं, विशेष उत्पात, उनकी सृष्टि की, केतु रूप उत्पात की सृष्टि की, और जो ज्योतिर्गण जिनको हम लोग कभी कभी आकाश से गिरते हुए देखते हैं, तारागण जिसको कहते हैं तारा चूरा है, ऐसे ज्योतिष की सृष्टि की, और उसके साथ जो ऊंच नीच अर्थात उच्चा बचानी, तो उच्च का मतलब अर्थात ऊंचे, अर्थात जो शिखा वाली जो ज्योति है उसकी सृष्टि की, और ध्रुव, अगस्त, अरुंधति प्रभृति जो नाना प्रकार के ऊंचे और नीचे स्थान में रहने वाले जो तारागण हैं उनकी सृष्टि ब्रह्मा ने की। तात्पर्य है कि स्वर्ग की सृष्टि के अनंतर इक्षराक्ष इत्यादि की सृष्टि के पश्चात आकाश में जो ये सभी तत्व अर्थात बिजली और शिलाभूत, हिम कणिका, सूक्ष्म दृश्य वर्षाधारा आदि के रूप में गिरते हुए देखी जाती हैं, जो कृषि आदि के विनाशक तत्व हैं, ऐसे उनकी मेघों की सृष्टि, इंद्रधनुष की सृष्टि, और दंडाकार जो नील लोहित रूप कभी कभी दिखाई पड़ता है उसकी सृष्टि, जिसको हम आदित्य मंडल के रूप में भी हम उसको देखते हैं, और उल्कापात जिसके विषय में भी चर्चा हुई, इन सभी की सृष्टि इन्होंने किया। उसके पश्चात किन्नरान्वानरात्मन स्यात् विविधांश्च विहंगमान पशून् मृगान् मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतो दत्तः, अर्थात अश्वमुख जो प्राणी हैं, जिनका अश्व के समान मुख होता है, और हिमालय आदि पर्वतों में जो रहते हैं, ऐसे किन्नरों की सृष्टि की, अनेक प्रकार के वानरों की सृष्टि की, इसके बाद पक्षियों की सृष्टि की, और उसके अनंतर जो है मछलियों की सृष्टि की उन्होंने, और अजा है अर्थात जिसको हम लोग बकरी कहते हैं और मेष कहते हैं, और उसी के अनुसार जो अन्य प्राणी हैं गर्दभादि, उनकी सभी पशुओं की सृष्टि की, और मृगों की सृष्टि, सिंह व्याघ्रादि की सृष्टि की, और उसके साथ साथ दो दंती पंक्ति वाले ऐसे जिनके ऊपर के दांत नीचे के दांत ऐसे होते हैं, दोनों दांत वाले ऐसे अनेक प्रकार के भयंकर प्राणियों की भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इन सृष्टियों के द्वारा ये देखा जाता है कि सृष्टि का क्रम क्या रहा। तात्पर्य यह है कि किन्नरों और वानरों के बाद मनुष्यों की सृष्टि इन्होंने बतलाया है। उसके पश्चात अनेक प्रकार के पक्षियों की सृष्टि की चर्चा हुई। पक्षियों की सृष्टि के बाद तब पशुओं की, मृगों की, और इसके बाद मनुष्यों का क्रम। तात्पर्य है कि इन सभी सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि हुई है, और मनुष्य की सृष्टि के बाद तब फिर जो है विशेष प्रकार के दांत वाले जो पशु हैं अर्थात सिंह हैं, व्याघ्र आदि हैं, ऐसे पशुओं की सृष्टि की है। तो जैसे हमने क्रम बतलाया था कि सृष्टि का जो स्वरूप है वो दिव्य और अदिव्य दो। दिव्य में जहाँ देवतागण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सराएं, असुर, नाग, सर्प ये आते हैं, पितृगण आते हैं, तो उनकी सृष्टि के बाद जो पक्षियों में सबसे पहले गरुड़ आदि की सृष्टि है। इसके बाद फिर जो है मेघ से संबद्ध जो हैं, बिजली है, वज्रपात के रूप में है, मेघ हैं, इंद्रधनुष आदि हैं, उल्कापात है, केतु है, ज्योतिष हैं अर्थात तारागण है, नक्षत्रगण है, उनकी सृष्टि हुई है। इसके अनंतर किन्नर, वानर
और अनेक प्रकार के जलचर जो प्राणी हैं उनकी सृष्टि का क्रम है, और फिर इसके बाद अन्य पक्षियों की सृष्टि का है। पशुओं की सृष्टि में जहाँ पर गो आदि की सृष्टि का जिसका पूर्व में वर्णन हुआ है, उसके अनंतर अन्य जितने भी प्राणी हैं, अर्थात प्राणी का तात्पर्य है पशु प्राणी, मृग आदि, उनकी सृष्टि और फिर मनुष्य की सृष्टि। मनुष्य के बाद फिर ये सिंह व्याघ्र आदि की सृष्टि है, जिनके दांत दोनों तरफ से विशेष प्रकार के शिकार करने वाले होते हैं, ऐसी सृष्टि है। उसके अनंतर कृमि कीट पतंगाश्च यूका मक्षिक मत्कुणम सर्वं च दंश मशकम स्थावरम च पृथक्। अर्थात कृमियों की जो अत्यंत सूक्ष्म प्राणियों को कृमि कहते हैं, और उनसे कुछ बड़े जो होते हैं, जो है ऐसे पतंगवादी हैं, उनकी सृष्टि की, कीड़े वगैरह के जो उड़ने वाले हैं। और फिर यूका का अर्थ होता है जू आदि है, मक्खी है, मच्छर वगैरह है, खटमल है, उनकी सबकी सृष्टि की। और इसके अनंतर सभी प्रकार के दंश करने वाले जो मच्छर इत्यादि हैं उनकी सृष्टि हुई। और इसके बाद फिर जो है पशुओं की इन सृष्टि की, पतंगों की सृष्टि के अनंतर जो सृष्टि होती है वह सृष्टि है जो स्थावर का तात्पर्य होता है कि पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, पर्वतादि हो गए, पहाड़ हो गए, इनकी सबकी पृथक पृथक रूप में इनकी सबकी सृष्टि जो अनेक प्रकार के हैं। तो इन सृष्टियों का जो है पूरी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने तत्तद रूप में किया है। ये सभी प्राणियों को 4 भागों में हम लोग, 4 क्या 5 भागों में हम विभक्त करते हैं, जिसमें 5 भागों में उनको पहले उनके 2 भाग होते हैं, जिसमें हम दिव्य सृष्टि के रूप में, दिव्य सृष्टि जो है ये अयोनिज सृष्टि भी कहा जा सकता है इनको, और योनिज सृष्टि भी कहा जाता है, जिसमें कि ब्रह्मा जी ने जो मानस संकल्प से जो सृष्टि की वो मानसिक सृष्टि दिव्य में है। और इसके बाद जो योनिज सृष्टि हुई, जो कश्यप के द्वारा सृष्टि हुई, उनको हम अक्षर देवतागण इत्यादि से, अदिति से देवतागण हुए, अदिति से राक्षस गण हुई, इसी प्रकार अन्य अन्य दिव्य सृष्टि में हुई है। और अदिव्य सृष्टि में ये जो है किन्नर, वानर, मत्स्य और आदि, ये सब मनुष्य आदि सब आते हैं। और इनमें भी जैसे पिंडज, अंडज, उद्भिज, श्वेतज। तो अंडज में जो है अनेक प्रकार के पक्षी हैं, और ये ब्याल आदि, सर्प आदि हैं, नाग आदि हैं, इनकी सबकी सृष्टि है। और पिंडज में ही पशुओं की और मनुष्यों की, इनकी सबकी सृष्टि है। कृमि कीट पतंग, कृमि यूका मक्षिक इत्यादि जो है, कृमि और यूक इत्यादि की, जिनको हम श्वेदज कह सकते हैं, जो है मक्षिका है, खटमल हैं, और जो अन्य ये जो मच्छर इत्यादि के हैं, ये सब जो है ये भी अंडज के अंतर्गत आते हैं। और स्थावर इत्यादि जो है उद्भिज, अर्थात पर्वत हो गए, वृक्ष आदि हो गए, पौधे हो गए, घास वगैरह हो गए, ये सब स्थावर सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इन संपूर्ण सृष्टियों का क्रम जो है वो राजर्षि ब्रह्मा जो है मनु ने इनका सबका वर्णन अपने इन स्वरूपों में किया।